नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा ओम नमो नारायणा। तो भगवान को सुखी देखकर वे दिन रात सुख के समुद्र में डूबी रहती हैं। क्या बताओ, जैसे मछली पानी के बिना प्राण छोड़ देती है, ऐसे ही ये गोपियां अगर भगवान का चिंतन ना हो तो मृत्यु के समान है। उनका जीवन ही भगवान का प्रेम है। यानी भगवान को सुखी देखकर वे दिन रात सुख समुद्र में डूबी रहती हैं। ये गोपी भाव है। गोपी कृष्ण से अपने लिए प्रेम नहीं करती, नोट करो। गोपियां कृष्ण से अपने लिए प्रेम नहीं करती, अपितु कृष्ण की सेवा के लिए, उनके सुख के लिए श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। और संसार में सब प्रेम को समझते ही प्रेम माने होता है देना, और यहां प्रेम है व्यापार। संसार में जो प्रेम है वो व्यापार है। तुम मुझे सुख दो, मैं तुम्हें सुख दूंगा। मैं तुम्हें पैसे दूं, तुम मुझे सामान दो। ये व्यापार होता है, लेना और देना। अब प्रेम होता है देना देना देना। अब क्योंकि हमने बचपन से सीखा यही है, तो हमें वो प्रेम समझ ही नहीं आ सकता। ये तो संत महात्माओं की कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम इतनी बात को समझ सकते हैं। तो गोपी की बुद्धि, उसका मन, उसका चित्त, उसका अहंकार, देखिएगा आपके और हमारे पास भी है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें अंदर होती हैं। बाकी सारी इंद्रियां बाहर हैं, बहिर्मुखी हैं। मन अंदर नहीं है, अंदर है, बाहर नहीं है। बुद्धि अंदर है, चित्त अंदर है, अहंकार भी अंदर है। किसी इंद्रिय में अहंकार नहीं है, अंदर से आता है। अंदर से मन बताता है, अंदर से बुद्धि बताती है, अंदर से चित्त आता है। अब क्या है, गोपियों के बाहर की इंद्रियां और अंदर का मन, अंदर की बुद्धि, अंदर का चित्त, अंदर का अहंकार, उनकी सारी इंद्रियां प्रियतम श्याम सुंदर के सुख के साधना है। ये साधन है। उनका जागना, किसका? भगवान का। उनका सोना, उनका खाना पीना, चलना फिरना, गोपियां जो भी कुछ करती हैं वो जागती हैं भगवान के साथ, सोती हैं भगवान के साथ, खाती हैं भगवान के साथ, पीती हैं भगवान के साथ, उनका चलती हैं तो भगवान के साथ, श्रृंगार करती हैं तो भगवान के साथ, गीत गाती हैं तो भगवान के साथ, बातचीत करनी है तो भगवान के साथ, सब श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए। अब आप बताइएगा, कोई स्त्री अपना श्रृंगार कर रही है, ये भक्ति कैसे है? गोपियां श्रृंगार कर रही हैं, ये भी भक्ति है, ये भी उनका प्रेम है, क्योंकि उनका श्रृंगार भगवान के लिए है। आप और ध्यान से सुनिएगा, आप यहां संसार में स्त्रियों को देखोगे, वो अपना श्रृंगार करती हैं दूसरे को अच्छा दिखने के लिए। पहले तो खुद देखती हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, दूसरे को हम कैसे नजर आएंगे,
लेकिन गोपियों के दृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं। जब भी देखती हो आईना, ए घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है। उन्हें तो आईने में भी श्याम सुंदर नजर आते हैं। उनका श्रृंगार भगवान के लिए होता है, ये भी उनका सुख साधन है। अब बताइए, आज तक सुना है संसार में क्यों कोई श्रृंगार भगवान के लिए करता हो? गोपियों का श्रृंगार भी भगवान के लिए है। यदि परमात्मा को प्रसन्न करने के विचार से श्रृंगार किया जाए, नोट करो, सारे लोग इस बात को सोचें, आपका स्नान भगवान की भक्ति होना चाहिए, आपका भोजन भगवान का लिए होना चाहिए, आपका श्रृंगार भगवान के लिए होना चाहिए, आपकी प्रत्येक क्रिया भगवान के निमित्त होनी चाहिए। हो गई पूजा, हो गया पाठ, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं, ये अपने लिए, अब भगवान के पास जा रहे हैं। पहले अपने लिए फिर भगवान के लिए। अरे छोटा सा ये राज मोहब्बत का समझ नहीं आ रहा। आप जो कर रहे हो वो भगवान के निमित्त करो। कर्म वही है जो आप करते हो। मैं आपसे अलग किसी कर्म की बात नहीं कर रहा। आप लेटे हो तो भगवान के साथ, बैठे हो तो भगवान के साथ, घर का कोई कार्य कर रहे हो तो भगवान का कार्य है। किसने कहा कि अलग से माला फेरो? किसने कहा कि अलग से पाठ करो? अलग से करने का मतलब है जिस समय भगवान का चिंतन नहीं था तब तो पाप ही कर रहे थे। मतलब लोगों को सीधी बात समझ नहीं आती, सरल बात समझ में नहीं आती। पाना चाहते हैं गोपी प्रेम, यानी जो सबसे ऊंची क्लास का प्रेम है, गोपनीय, वो पाना चाहते हैं। भगवान का आलिंगन पाना चाहते हैं, भगवान का संग पाना चाहते हैं, लेकिन करना अपना और उसके लिए अलग अलग चाहते हैं। इसका मतलब जब भी तुम भगवान को छोड़कर कुछ भी करते हो, चलो मुझे कोई बता दे, आप भक्तों में से कोई बता दे, ऐसा कब होता है कि आप भगवान को बाहर निकाल के अपने शरीर से कुछ कर सकते हो? कोई पल ऐसा होता है? आप सांस नहीं ले सकते, एक सांस भी उसके बिना नहीं आ सकता। मगर ये बातें, अब हमारा अभ्यास तो अभ्यास अब कर लो। अरे नहीं है तो क्या हुआ? मुझे बताओ, जब आंख खुली तब सवेरा, जब हमें समझ आ गया हम आगे बढ़ गए। मैंने कोई आपको नियम बता रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं जो आप कर रहे हो वही करो। मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम माला जपो, तुम मंदिर में जाओ। मैं तो कह रहा हूं जो क्रिया तुम कर रहे हो संसार में वही करो, बस प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो। इसलिए मैंने कहा गोपियों का श्रृंगार भी भक्ति है। यदि परमात्मा को प्रसन्न करने के विचार से श्रृंगार किया जाए तो ये भक्ति है। अगर भगवान के निमित्त भोजन किया जाए तो ये भी भक्ति है। आपका स्नान भी भक्ति है। आपकी प्रत्येक क्रिया भगवान के निमित्त क्यों नहीं होती? सरल कार्य से भगवान को नहीं पाना चाहते, कठिन उपाय करना चाहते हैं। कठिन साधना हो नहीं सकती, और जो सरल साधना है, जो सब कर सकते हैं, वो हम करना नहीं चाहते। यदि परमात्मा को प्रसन्न करने के विचार से, मैंने कहा श्रृंगार भी भक्ति है। सुनिएगा, मीराबाई सुंदर श्रृंगार करके, मीराबाई सुंदर श्रृंगार करके गोपाल जी के सन्मुख कीर्तन करती थी। उनका भाव था गोपाल जी की नजर मुझ पर पड़ने वाली है, इसलिए मैं श्रृंगार करती हूं।
कि भगवान मुझे देखें। मैं तो भैया देखो आज से ये आनंद प्राप्ति का चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। मैं वही चर्चा करना चाहूंगा जिससे हमारा पाप मिटता जाए और आनंद बढ़ता जाए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहा, ध्यान से सुनो, हे अर्जुन, ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, गोपियां अपने शरीर की रक्षा, ध्यान से सुनो, अपने शरीर की रक्षा। अब बताइए, आपकी नाक पर मक्खी बैठे तो आपको क्या भाव होता है? अपनी नाक से मक्खी हटाई। उनका क्या भाव है? कृष्ण की नाक से मक्खी हटाई, ये भाव है उनका। हर क्रिया भगवान के लिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि गोपियां अपने शरीर की रक्षा उसे मेरी वस्तु मानकर करती हैं। और बताऊं गहरी बात, भगवान कहते हैं अर्जुन, गोपियों को छोड़कर, बताइए भगवान ने कितनी बड़े, गोपियों को छोड़कर मेरा निगूढ़ प्रेम पात्र और कोई नहीं है। हैं प्रभु, इतनी धीरे से क्यों बोल रहे हो? बोले पत्नियां भी तो बैठी हैं पास में। देखो भगवान अपनी पत्नियों से भी पर्दा कर रहे हैं इस बात का कि वो मेरी पत्नियां प्रेमिकाएं नहीं हैं। प्रेमिका तो वो है जो मेरे निमित्त कर्म करता है, वो गोपी है। सबसे ऊंचा गोपी प्रेम है। और देखिएगा हमारी लक्ष्मी जी, गोदा जी, जिनका हम 1 मास तक आपके साथ धनुर्मास की चर्चा करते हैं, वो भी गोपी प्रेम की चर्चा कर रही हैं। गोपी प्रेम छुपा करके गोपनीय है, लोगों को दिखे मैं अपने लिए कर रही हूं, अपने परिवार के लिए कर रही हूं। आप बताइए, आपके मन को कोई देख सकता है आप क्या कर रहे हो? आप भोजन बना रहे हो, किसको पता कि किसके लिए बना रहे हो? आपका मन कहना चाहिए मेरे गोविंद के लिए। पति कह रहा है बहुत बढ़िया बनाया, आपको खुशी हो रही है, मेरे प्रभु को पसंद आया। बेटे ने कहा मम्मी बहुत बढ़िया बना, आपके मन में खुशी हुई, मेरे प्रभु को पसंद आया। आपका भाव ये होना चाहिए। अब बताइए, हम शास्त्र पढ़ें, वेद पढ़ें, मंत्र पढ़ें, आरतियां करें, ये सब ढोंग है। सबका नतीजा ठन ठन गोपाल है। सरलता से बता रहा हूं, मैंने कभी किसी गोपी को कोई आरती, कोई ऐसा काम करते हुए नहीं सुना, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। गोपियों का प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त होता है। ये वेद की ऋचाएं हैं, और वेद भगवान की वाणी है, भगवान के श्वास हैं। तो गोपियों को छोड़कर भगवान कहते हैं मेरा निगूढ़ प्रेम पात्र और कोई नहीं है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण, जो कि स्वयं आनंद स्वरूप हैं, भगवान क्या है? आनंद स्वरूप हैं। और हमारी आज की चर्चा क्या है? आनंद की प्राप्ति। तो आनंद के अगाध समुद्र हैं। भगवान क्या है? आनंद के समुद्र हैं, प्रेम के समुद्र हैं, मस्ती के समुद्र हैं, सुख के समुद्र हैं, लुत्फ के समुद्र हैं। वे भी गोपियों का अमृत पीकर, गोपियों का अमृत पीकर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान भी उस भक्त के पीछे पीछे जाता है जो भगवान के निमित्त प्रत्येक कर्म करता है। अब आप मुझे बताइए कि मैं आपसे साथ कोई ऐसा बात कह रहा हूं जो आप नहीं कर सकते? आप बता दीजिए कि मैं आपको किसी नियम में बांधना चाह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं सांस लो तो उसके लिए, भोजन करो तो उसके लिए, आपका प्रत्येक कर्म भगवान के लिए होना चाहिए, बस कोई बंधन नहीं। देखिए किसान
खेती कर रहा है भगवान के लिए। रविदास जी चमार हैं, जब वो जूतियां गाड़ रहे हैं और जब उनके सामने जूतियां आती थी तो रविदास जी क्या करते थे, आपके चरणों से निकालकर पहले मस्तक पे लगाते थे। बड़ी कमाल है, रविदास जी आपके जूते को अपने मस्तक पर लगा रहे हैं कि मेरे नारायण आए हैं। वो जूती गांठने का काम भी भगवान के निमित्त कर रहे हैं। कबीर जी चद्दर बुन रहे हैं, नामदेव जी छपाई कर रहे हैं, भगवान के निमित्त कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी भगवान की पूजा कर रहे थे, अभी पेट पूजा कर रहे हैं, अभी पति की पूजा कर रहे हैं, अब परिवार की पूजा कर रहे हैं। मुझे देखो भैया, मैं वही आपके साथ साधन बता सकता हूं जो मैं समझ सकता हूं। मैंने कठिनता से ना तो समझने का प्रयत्न किया, मुझे सरलता से जब चीज समझ आ रही है तो मैं कठिन क्यों करूं? मैं तुम्हें क्यों कहूं कि सुबह उठ के ये काम करो, शाम को ये काम करो? मैं तो कह रहा हूं जो भी कुछ कर रहे हो भगवान के निमित्त करो, बस। केवल समझने की बात है। गोपियों के प्रेम की चर्चा बताऊं, आनंद के प्रेम की चर्चा। आज ये ऐसी भगवान ने शुरुआत की है। आज मोहिनी एकादशी है। जो भगवान के प्रेम में डूबे हुए भक्त हैं उनको बड़ा आनंद आ रहा होगा। देखिएगा, गोपियों का प्रेम, द्वारिका में जब भी गोपियों की बात चलती, द्वारिका में कौन थी? भगवान की पत्नियां। वहां जब भी गोपियों की बात चलती, श्री कृष्ण को रोमांच हो जाता। कमाल है, बात करती है पत्नियां और रोमांच भगवान को हो रहा है। और पत्नियां कह रही हैं, अरे हम आपस में गोपियों की बात कर रही है, रो ये रहे हैं। देखो कमाल की चीज, यानी गोपियों की चर्चा सुन करके भगवान के आंसू बहने लगते, वाणी गदगद हो जाती और भगवान से पूछती क्या बात, वो बोल नहीं पाते। श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर सारी पटरानियों को बड़ा आश्चर्य होता कि ऐसा क्या है गोपियों में, हम चर्चा उनकी करते हैं, रोते ये हैं। अरे अपने लिए क्या कहती पटरानियां, सत्यभामा बहुत सुंदर समझती है अपने आप को। वो कहती है ऐसी क्या कमी है हम में और उन गोपियों में ऐसा क्या गुण है जो भगवान श्री कृष्ण उनकी चर्चा सुनकर इनकी दशा ऐसी हो जाती है। भगवान ने इसका उत्तर देने के लिए एक नाटक किया। भगवान ने कहा इनको कैसे समझाऊं कि गोपियों में तुम में क्या अंतर है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी बन सकते हैं। वो रोग बन गए और उनका पेट दुखने लगा। भगवान, सभी रानियों ने काफी दवा की, श्री कृष्ण के पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। वैद्य जी बुलाए गए, उन्होंने कहा महाराज क्या पहले भी कभी पेट में दर्द हुआ था, कोई दवा आपने प्रयोग की तो बताओ। भगवान ने कहा हाँ दवा तो मैं जानता हूं। भगवान ने कहा दवा तो मैं जानता हूं, यदि हमारा कोई प्रेमी अपने चरणों की धूल मुझे चटा दे। रुक्मिणी और सत्यभामा ने सोचा चरणों की धूल तो हमारे पास भी है, अब प्रेमी हम भी हैं, पर शास्त्र कहता है पति को चरणों की धूल देने पर पाप लगेगा और नरक में जाना पड़ेगा। अतः पाप और नरक के डर से उन्होंने चरणों की धूल नहीं चटाई। उनको देखकर अन्य 16,000 रानियां सब पीछे हट गईं। जब ये पटरानियां आगे नहीं बढ़ रही तो हम क्यों करें। उसी समय नारद जी वहां पधारे, बोले महाराज पेट दुखता है, ये कैसी माया रची आपने। सब जानते हैं नारद जी भगवान की लीलाओं को। बोले अब ये कौन सी लीला कर रहे हो। भगवान बोले दुखता तो बहुत है पेट,
तुम कुछ उपाय कर दो, किसी प्रेमी की चरण धूलि ला दो। नारद जी ने सोचा प्रेमी तो हम भी हैं, हमारे पास भी धूल है, हम भी चटा सकते हैं। लेकिन वो जानते थे एक बार मैं बंदर बन चुका हूं, मैं नहीं करूंगा ऐसा काम। तो बीणा बजाते नारद जी ने पूछा फिर कहां से लाऊं? बोले ब्रज में जाओ। बीणा बजाते हरि गुणगान करते नारद जी ब्रज में गोप गोपियों के बीच जा पहुंचे। सब गोपियों ने नारद जी को घेर कर पूछा कहां से पधारे महाराज। जब उनका मालूम हुआ कि द्वारका से आए हैं श्री कृष्ण के समाचार जानने के लिए, गोपियां अधीर हो गई और नारद जी ने प्रश्नों की छड़ी लगा दी। गोपियों ने पूछा हमारे प्राणनाथ प्रसन्न है ना? नारद जी का मुंह लटक गया, बोले नहीं नहीं, उनके पेट में बहुत दर्द है, श्याम सुंदर का पेट दुख रहा है, दवा तो बहुत हुई लेकिन लाभ नहीं मिला। गोपियों ने पूछा कोई उपाय? नारद जी ने कहा उपाय तो स्वयं कृष्ण ने बताया है, किसी प्रेमी की चरण धूलि मिल जाए। आप सोचिएगा। गोपियां बोली वे प्रेमी मानते हैं हमको, तो ले जाइए, चरणों की धूल बोरी भर भर के ले जाइए। सारी गोपियां बैठ गईं, हमारे चरणों की धूल ले जाइए। नारद जी ने कहा अरे पागल, नरक भोगोगी। गोपियां बोली हम भगवान को जानती नहीं, वे तो हमारे प्राणधन हैं, उनका पेट दर्द सही हो जाए, उनकी तकलीफ दूर हो जाए, हम हजारों वर्ष नरक भोग लेंगी। प्रेम की ऐसी उज्ज्वलता को देख करके नारद जी ने पहले तो चरण धूलि अपने मुंह में लगाई। देखिएगा, नारद जी ने पहले अपने मुख में रखी और लेकर के जब पहुंचे पोटली बांध करके, नारद जी ने कहा गोपियों ने दी है, बहुत समझाया महाराज, पर वो ऐसी पगली है, मानी नहीं। कहने लगी थोड़ी सी नहीं, पोटली भर के ले जाओ। हमने उन्हें समझाया, सत्यभामा रुक्मणी अन्य रानियां चकित हो गईं। भगवान के मुख पे वो रखते के साथ ही भगवान का पेट दर्द दूर हो गया। भगवान एक लीला से बताना चाहते थे कि गोपियां क्यों महान हैं। ये कृष्ण की लीला थी, ये अवगत कराने के लिए गोपियों के नाम से उनके आंखों में आंसू क्यों आते हैं। इसलिए मैंने आपके साथ में ये चर्चा सुनाई। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। आज मोहिनी एकादशी है, आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ, अभी तक भी अगर अपने मन में प्रण नहीं किया तो आज अभी संकल्प कीजिए, अब का जीवन प्रत्येक सांस मेरा भगवान के निमित्त होगा। कुछ अलग से नहीं करना, जो कर रहे हो भगवान के निमित्त करो, यही सबसे बड़ी साधना है। तो क्या होगी? कृपा बरसने लगेगी। गाइए, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, 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 कृपा का ही तन तोरा, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको